हेलो एवरीवन, झारखंड फेस में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम झारखंड के धरातलीय स्वरूप मीन्स टोपोग्राफिकल फीचर या फिर हम बोल सकते हैं झारखंड का ज्योग्राफिकल डिवीज़न के बारे में हम देखेंगे। झारखंड का हम ज्योग्राफिकल डिवीज़न को हम कितने भागों में हम बांटते हैं। टोपोग्राफिकल फीचर मतलब धरातलीय स्वरूप के आधार पर झारखंड को हम लोग कितने भागों में बांटते हैं। बहुत सारे बुक में कहीं पर 4 या 5 डिवीज़न दिया गया है, कहीं कहीं पर 2-3 भागों को मिलाकर के एक नाम दिया गया है। तो हम कोशिश करेंगे कि सभी का नाम को हम लिख देते हैं और आप उसका डिवीज़न को आप अलग अलग नाम से विवरण दे सकते हैं, लेकिन बेसिकली कहीं कहीं पर 4 या कहीं कहीं पर 6 दिया हुआ रहता है। तो हम अभी यहाँ 4 लिख देते हैं, लेकिन आपको हम इसमें पढ़ा टोटल 6 देंगे, मतलब टोटल जितने भी दिए गए हैं। उसके अलावा हम मैप के थ्रू से भी देखेंगे कि झारखंड के धरातलीय स्वरूप का लोकेशन कहाँ कहाँ पर है, कि कौन सा, जैसे रांची का पठार कहाँ पर आ जाता है, राजमहल की उच्चभूमि कहाँ पर आ जाती है, फिर ऊपरी हजारीबाग का पठार किधर आता है, निचले हजारीबाग का पठार किधर आता है, दलमापुरा हटसैनी किधर आता है। तो ये सब को अलग अलग 2-3 को मिला करके एक नाम कहीं कहीं दिया गया है। तो यह पाट क्षेत्र किधर आता है, तो ये सब अलग अलग नामों को मिलाकर 2-3 नामों को मिला करके एक नाम कहीं कहीं दिया गया है। तो सब टोटल कहीं कहीं 4 है, कहीं कहीं 5 है, कहीं कहीं 6 है, अलग अलग बुक में अलग अलग है। तो बेसिकली आपको पढ़ना सारे हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं कीजिएगा कहीं 4 है, 5 है, 6 है, बस नंबरिंग अलग अलग है, लेकिन पढ़ना आपको वही है। तो हम शुरू करते हैं झारखंड के धरातलीय स्वरूप और उसके डिवीज़न। झारखंड ज्योग्राफिकल डिवीज़न। झारखंड इज डिवाइडेड इनटू 4 डिवीज़न एज पर द ज्योग्राफिकल फीचर्स। तो उसका पहला डिवीज़न आ जाता है पाट क्षेत्र। पाट क्षेत्र या हम लोग इसको बोलते हैं पश्चिमी पठार। पश्चिमी पठार बोलने का रीज़न क्यों है, इसको आपको हम बाद में बताएंगे। पाट क्षेत्र का इंग्लिश नेम भी हमारा वही पाट रीजन ही हो जाएगा, और इसका वेस्टर्न प्लेट्यू, और फिर दूसरा डिवीज़न हो गया रांची का पठार। रांची का प्लेट्यू, रांची प्लेट्यू या फिर रांची का पठार, ये हमारा दूसरा डिवीज़न, मतलब ये दूसरा हो गया धरातलीय फीचर झारखंड का मैप में। इसको हम मैप में भी देखेंगे, आप नाम देख लीजिए। टोटल पहला हो गया पाट क्षेत्र, इसका हम आपको बता देंगे ये पाट क्षेत्र क्या होता है या फिर पश्चिमी पठार क्या है, इसका लोकेशन क्या है। तीसरा हो गया हमारा हजारीबाग का पठार। कई कई बुक में ऐसे भी दिया हुआ रहता है, रांची और हजारीबाग का पठार मिक्स करके दिया हुआ रहता है, लेकिन कहीं कहीं बुक में अलग अलग दिया रहता है। कहीं जगह किसी किसी को भी 2 को मिक्स करके दिया रहता है, लेकिन पढ़ना आपको सारा है। तो इसलिए आप इस पर नहीं जाइए कि कितना नंबर दिया है, 4 दिया है, 5 दिया है, 6 दिया है, 7 दिया है, आपको पढ़ना सारा है, इसलिए इस पर नहीं जाइए। हजारीबाग का पठार का भी 2 डिस्ट्रीब्यूशन है, एक ऊपरी हजारीबाग का पठार, एक निचला हजारीबाग का पठार। ऊपरी हजारीबाग का पठार और एक निचला हजारीबाग का पठार। निचला हजारीबाग का पठार। एक चौथा हमारा आ जाएगा छोटा नागपुर का पठार। उसके बाद 5वां हमारा आ जाएगा राजमहल की पहाड़ियाँ, और 6ठा हमारा आ जाएगा चाईबासा का मैदान।
इसमें से बहुत सारों को किसी में एक जगह इस सबको मिला करके दिया जाता है लोअर वैली प्लेन करके नाम से। लोअर वैली एंड प्लेन्स, इसको पूरा एक फोर्थ डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से दिया जाता है, 1 2 3 और ये 4। और कहीं कहीं पर रांची और छोटा नागपुर का पठार, मतलब रांची और हजारीबाग का पठार, छोटा नागपुर का पठार को अलग दिया जाता है, कहीं पर ऐसे करके ऐसे ऐसे अलग अलग नाम दिए जा सकते हैं। तो आपको बेसिकली ये 6 नाम आपको पढ़ने हैं। इसके बाद भी और भी होंगे छोटे छोटे नाम, उसको आपको मैप में देखने हैं, उसको भी आपको, लेकिन बेसिकली आपको ये 6 पढ़ने हैं। उसके बाद आपको मैप में दिखा देंगे वो कौन कौन से नाम आएंगे। पहला हमारा आ जाएगा पाट क्षेत्र, पश्चिमी पठार, पाट रीजन, वेस्टर्न प्लेट्यू, रांची का पठार, हजारीबाग का पठार, छोटा नागपुर का पठार, राजमहल की पहाड़ियाँ और चाईबासा का मैदान। तो पहले हम जितना हमने देखा है इसका हम लोग मैप में लोकेशन देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग इसके फीचर्स और हर पठार का हम लोग डिटेल वाइज देखते हुए जाएंगे। तो हम लोग इसका मैप में फीचर्स देख लेते हैं। तो पहला हमने क्या देखा था, पाट क्षेत्र। ये हमारा पाट क्षेत्र हमारा ये आ जाता है, ये ट्रायंगुलर शेप में है हमारा पाट क्षेत्र। रांची के वेस्टर्न साइड में है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं छोटा नागपुर के वेस्टर्न साइड में है, ये ट्रायंगुलर क्षेत्र में है, ये हमारा पाट क्षेत्र है, ये पाट रीजन है। इसका जब हम लोग फीचर में देखने जाएंगे, ये पारसनाथ को छोड़ करके ये सबसे ऊंचा भाग है, झारखंड का सबसे ऊंचा भाग है एक्सेप्ट पारसनाथ, क्योंकि हम लोग पारसनाथ हम लोग जानते हैं 1365 मीटर जहाँ समेत शिखर है, उसकी ऊंचाई है। उसको छोड़ करके छोटा नागपुर पठार के पश्चिमी भाग में है, इसलिए पाट क्षेत्र है, ये पठारी भाग है, उसके पश्चिम में है, और ये पश्चिमी क्षेत्र में है, पठार के पश्चिम में है, छोटा नागपुर पठार के पश्चिम में है, इसलिए इसको पश्चिमी पठार भी बोलते हैं या वेस्टर्न प्लेट्यू भी बोलते हैं, पश्चिम का पठार भी बोलते हैं। दूसरा हमारा रांची का पठार, ये हमारा आ गया रांची का पठार। पहला हमारा आ गया ये पाट क्षेत्र, दूसरा हमारा आ गया रांची का पठार। ये हमारा आ गया हजारीबाग का पठार। हजारीबाग का पठार का हमारा 2 नाम हमने आपको बताया था, निचला हजारीबाग का पठार और ऊपरी हजारीबाग का पठार। इसमें लोग कंफ्यूज कर देते हैं, जो निचला हजारीबाग का पठार है वो ऊपर की ओर है, और जो ऊपला हजारीबाग का पठार है वो नीचे की ओर है। इसका भी फीचर हम लोग बाद में देखेंगे, अभी आप सिर्फ लोकेशन को देखिए। आपको हमने पहले ही बताया था, यहाँ पर अगर आपको याद होगा GPL, यहाँ पर गढ़वा, पलामू, लातेहार, वहाँ पर CHK, उसके बाद आता CHK, यहीं पर हजारीबाग आता है, यही वाला हजारीबाग है। हजारीबाग का लोकेशन यहीं पर है, हजारीबाग का पठार CHK, चतरा, हजारीबाग और कोडरमा। उसके बाद हमारा हजारीबाग में ऊपरी और निचली हजारीबाग का पठार। उसका छोटा नागपुर का पठार को अगर हम लोग देखेंगे तो पूरा हमारा नॉर्दर्न छोटा नागपुर और साउदर्न छोटा नागपुर पूरा हमारा आ जाएगा छोटा नागपुर का पठार। फिर राजमहल की पहाड़ियाँ देखेंगे तो ये राजमहल उच्चभूमि, राजमहल की पहाड़ियाँ या फिर राजमहल उच्चभूमि। उसके बाद छोटा नागपुर का पठार हम लोग देखेंगे तो इधर का ये हमारा पूरा एरिया आ जाएगा नॉर्दर्न छोटा नागपुर, और ये वाला एरिया जो बचा हुआ एरिया आ जाएगा ये साउदर्न छोटा नागपुर। यहाँ से जो भी एरिया आ जाता है ये नॉर्दर्न छोटा नागपुर और साउदर्न छोटा नागपुर, नॉर्दर्न छोटा नागपुर ये वाला साउदर्न छोटा नागपुर। और उसके बाद हमारा कौन सा बच जाता है, चाईबासा का मैदान, ये वाला हमारा आ जाएगा चाईबासा का मैदान। तो हमने सारा जोग्राफिकल लोकेशन देख लिया। बेसिकली उसके अलावे अगर हम ये थोड़ा सा मैप थोड़ा सा ये हो गया है, इसको क्लियर कर लेते हैं। इम्पोर्टेंट नाम को हमने देख लिया है। उसके अलावे नाम को भी हम लोग आगे देखेंगे बाद में, लेकिन जो हम लोग मेन नाम देख चुके हैं उसको हम लोग पहले देख लेते हैं।
तो पहला हमने देखा पार्ट रीजन। हमने पार्ट रीजन का लोकेशन हमने देखा रांची के वेस्टर्न भाग में है। रांची के वेस्टर्न भाग में आप मैप में फिर से देखना चाहें, देखिए रांची के वेस्टर्न भाग में है। ये रांची का पठार है, उसके वेस्टर्न भाग में, यहाँ पर रांची का पठार है, यहाँ पर वेस्टर्न भाग में। अगर आप मैप को थोड़ा सा याद करके देखना चाहेंगे तो यहाँ पर हमारा गुमला डिस्ट्रिक्ट आएगा। लातेहार भी यहाँ से हल्का सा आ सकता है, इधर में लातेहार और लोहरदगा और यहाँ पर गुमला, ये तीनों का ट्राई जंक्शंस के पॉइंट में ये हमारा पार्ट क्षेत्र आ जाएगा, मतलब रांची के उस साइड। तो इसको अगर हम लोग मैप में देखेंगे तो ये वाला ये हमारा पार्ट क्षेत्र झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग है। मीन्स अगर झारखंड के समेत शिखर पारसनाथ के हाइट को हटा दिया जाए, उसके बाद झारखंड का सबसे ऊंचा भाग यही पार्ट क्षेत्र है। इसी पार्ट क्षेत्र के अंदर लातेहार आता है, ये जो झारखंड का सबसे ठंडा जगह है, झारखंड का सबसे ठंडा जगह है। और ये पार्ट क्षेत्र, हम लोग पार्ट क्षेत्र कहने का अर्थ ये हुआ कि पार्ट क्षेत्र भी एक पठारी रीजन है, लेकिन पठार का ऊपरी समतल भाग को हम लोग पार्ट कहते हैं। पठार का ऊपरी समतल भाग, पठार का ऊपरी समतल भूभाग को हम लोग पार्ट क्षेत्र कहते हैं। ये रांची के पश्चिम में भाग में स्थित है। अगर हम इसके लोकेशन को देखेंगे, अगर हम लोग इसके यहाँ पर हमारा रांची डिस्ट्रिक्ट है, रांची के पश्चिम में भी बोल सकते हैं, या फिर ये छोटा नागपुर के भी पश्चिम में स्थित है, इसलिए हम लोग पश्चिम का पठार भी पार्ट क्षेत्र को कहते हैं। पश्चिम का पठार भी बोलते हैं इसको हम लोग, पश्चिम का पठार भी कहते हैं। इसका एवरेज हाइट है 900 मीटर से लेकर के 1100 मीटर तक इसका एवरेज हाइट है पार्ट क्षेत्र का। और हम लोग जानते हैं पारसनाथ का हाइट कितना है, 1365 मीटर। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये सफिशेंटली हाइट में है। ये झारखंड का सबसे ऊंचा क्षेत्र है पार्ट रीजन। अगर पार्ट रीजन का अगर हम लोग शेप देखेंगे तो इसका बेस नॉर्थ की ओर है, मीन्स उत्तर की ओर है, और इसका पॉइंट साउथ की ओर है। ये इसका पॉइंट है और इसका ये बेस है। ये भी क्वेश्चन आजकल इस तरह से पूछा जाता है, पार्ट रीजन ट्रायंगुलर शेप में इसका बेस। इसमें जो ऊपरी भूभाग वाले छोटे छोटे पठार पाए जाते हैं, मतलब पहाड़ पाए जाते हैं, उसको हम लोग टांड़ कहते हैं। ऊपरी भाग को टांड़ कहते हैं और निचले भाग को दोन कहते हैं। तो बेसिक आपने सारे फीचर्स देख लिए हैं इसमें, कि रांची के पश्चिम में भी है और ये छोटा नागपुर के भी पश्चिम में है, इसलिए इसको पश्चिम का पठार कहते हैं। इसका एवरेज हाइट है 900 से 1100 मीटर। ये पारसनाथ के बाद, इस पारसनाथ की पहाड़ी के बाद ये सबसे ऊंचा भाग है झारखंड का। और ये ऑलमोस्ट पलामू वाले, मतलब ये गढ़वा, पलामू, लातेहार और ये लोहरदगा और गुमला वाले क्षेत्र में फैला हुआ है। रांची के उस साइड वाले एरिया में, जहाँ पर बॉक्साइट वाले मिलता है, उस वाले क्षेत्र में ये फैला हुआ है। तो ये हमारा पार्ट रीजन हो गया। तो पार्ट रीजन के बाद हमारा आ जाता है दूसरा, उसी के बगल में हमारा ये आ जाएगा रांची का पठार। रांची का पठार, रांची का पठार भी अगर हम लोग लोकेशन देखेंगे तो ये हमारा
पार्ट रीजन हो जाएगा तो उसके बगल में ही हमारा ये रांची का पठार हो जाएगा। रांची का पठार का भी अगर हम शेप देखना चाहेंगे तो ये भी एक, इसका भी शेप ऑलमोस्ट चौकोस, मतलब ये क्वाड्रिलेटरल शेप में है। प्रॉपर चतुर्भुज नहीं है लेकिन चौकोर शेप में है। इसमें हम अगर हम कुछ इसमें बोल सकते थे, अगर ये पार्ट रीजन में इसमें अगर कुछ इम्पोर्टेंट पठार में अगर हम लोग बोल सकते थे, ये नेत्रहाट छूट गया था हमारा। नेत्रहाट जो लातेहार में है, ये पुराना जो पार्ट रीजन का एरिया में हमारा आ जाता है। इसका ऊंचाई है 1180 मीटर। और फिर गणेशपुर पार्ट है, उसकी ऊंचाई है 1171 मीटर। और जमीर पार्ट है, इसकी ऊंचाई है 1142 मीटर। और इसी में से अगर हम लोग मैप में देखना चाहें, इसी साइड से एक उत्तरी कोयल नदी भी बहती है। ये पलामू रीजन में, गढ़वा पलामू रीजन में एक उत्तरी कोयल नदी बहती है। और एक शंख नदी बेसी में बहती है। उत्तरी कोयल और शंख नदी, इसको हम लोग नदी वाले चैप्टर में तो फिर से कवर करेंगे, लेकिन ऐसे ही एक बेसिकली याद करने के लिए, उत्तरी कोयल और शंख नदी। शंख नदी एक बेसिकली वैसी नदी है जिसमें बहुत सारी नदी, ट्रिब्यूटरी नदी आकर के मिल जाती है। उत्तरी कोयल और शंख, उसके अलावा भी नदियाँ हैं, लेकिन उत्तरी कोयल और शंख महत्वपूर्ण नदियाँ हैं। उत्तरी कोयल और शंख नदी ये हमारे पलामू रीजन में आ जाएंगे। और कौन कौन से पार्ट आ जाएंगे? नेत्रहाट का हाइट हो जाएगा 1180, ये लातेहार डिस्ट्रिक्ट में पड़ जाएगा। गणेशपुर पार्ट और जमीर पार्ट। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं रांची का पठार। रांची का पठार हमारा बस पार्ट क्षेत्र के जस्ट राइट साइड में, ईस्टर्न साइड में है। इसका एवरेज हाइट उसका तो 900 से 1100 था, इसका एवरेज हाइट है 600 मीटर। ये सबसे बड़ा पठारी क्षेत्र है, सबसे बड़ा पठारी क्षेत्र है। इसका शेप आपको हमने बता दिया कि ये क्वाड्रिलेटरल है, चौकोस से। इसका भी ऊपरी भाग को टाण कहते हैं, ऊपरी भाग को टाड़ कहते हैं और निचली भाग को दोन कहते हैं। इसमें भी बहुत सारे नदी और झरना का निर्माण हुआ है। इसका लोकेशन तो हमने देख लिया है, यहाँ पर रांची का पठार ये ऑलमोस्ट क्वाड्रिलेटरल शेप में है, इस शेप में है। और इसमें भी बहुत सारे नदी और झरना का निर्माण हुआ है। अगर हम नदी देखेंगे तो इसको हम लोग अलग से तो ये करेंगे, लेकिन फिर भी आप याद करने के लिए, अभी देखने के लिए, एक है बूढ़ा घाघ और हुंड्रू जलप्रपात बना है स्वर्ण रेखा पर। इसका ट्रिक आपको हम बाद में बताएंगे, लेकिन अभी आप सिर्फ ऐसे ही नाम याद रखिए। स्वर्ण रेखा पर है ये जलप्रपात है, बूढ़ा घाघ और हुंड्रू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर बना है। सदनी घाघ जलप्रपात बना है शंख नदी पर। ये यहाँ पर जो इस साइड में जो तो शंख था और शंख था और हमारा उत्तरी कोयल नदी था इस साइड। और दसम कांची, ये भी रांची में है। दसम फॉल बहुत फेमस है, कांची नदी पर है दसम फॉल। अगर आप देखें कि इसके ऊपर साइड में, इस साइड में मैप में अगर हम लोग देखते जाएं, इसके ऊपर साइड में यहाँ पर हमारा दामोदर वैली बेसिन आ जाएगा और इसी में हमारा हजारीबाग का पठार आ जाता है। उत्तरी हजारीबाग और निचला हजारीबाग। ये निचला हजारीबाग आ जाएगा और ये ऊपरी हजारीबाग।
और ये दामोदर वैली बेसिन। तो एक समय बहुत पहले ऐसे था, अगर आपको याद है, पर्मिशन और ट्रायसिक क्रम में भ्रंश घाटी का निर्माण शुरू हो गया था, नदी घाटी का निर्माण शुरू हो गया था। तो बहुत समय पहले दामोदर मीन्स, अगर बहुत लोग इसलिए इसको साथ में भी पढ़ते हैं, मीन्स इनको मीन्स रांची का पठार और हजारीबाग का पठार। हजारीबाग का पठार को बहुत लोग साथ में इसलिए भी कंसीडर किया जाता है क्योंकि बहुत समय पहले ये दोनों पठार एक साथ जुड़े हुए थे, लेकिन ये दोनों पठार किससे, दामोदर नदी के द्वारा अलग हो गए। दामोदर नदी के कटाव के द्वारा ये अलग हो गए। दामोदर नदी के कटाव के द्वारा ये अलग हो गए। पर्मिशन और ट्रायसिक क्रम में, अगर आपको याद होगा, हमने बताया था उस क्रम में ये जो ज्वालामुखी का ये हुआ था, उद्गार हुआ था, ये जो स्थलाकृति का निर्माण हुआ था और इसमें पठार का निर्माण हुआ था, जिसमें झरना का निर्माण हुआ था। उसी क्रम में, उसी टाइम में, नदी जन्मना के टाइम, उसमें जब उसी टाइम उस समय से जब ये दामोदर घाटी का ये कटाव शुरू हुआ और उसके बाद से ये धीरे धीरे करके हजारीबाग का पठार और रांची का पठार इस दामोदर नदी के द्वारा कटाव के द्वारा ये अलग हो गया। नहीं तो ये दोनों, रांची का पठार और हजारीबाग का पठार, दोनों एक साथ था। और इसमें भी दो अलग अलग है, निचला हजारीबाग का पठार ऊपर की ओर है और ऊपरी हजारीबाग का पठार नीचे की ओर है। तो हमारा वीडियो लंबा नहीं हो तो हम कोशिश करते हैं कि इसको हम आगे वाले वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि इसमें फिर हमारा आ जाएगा हजारीबाग का पठार, हमारा फिर आ जाएगा, फिर लोअर वैली प्लेन आ जाएगा। तो इस वीडियो को हम लोग यही कंप्लीट करते हैं। फिर आगे वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे ऊपरी हजारीबाग का पठार, निचले हजारीबाग का पठार, फिर छोटानागपुर का पठार, राजमहल की पहाड़ियाँ और चाईबासा का मैदान। थैंक यू।